हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बिजनेस यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय 1 जुलाई से खुलने की तैयारी है सरकार की। इस पर तमाम, क्योंकि लगातार आप लोगों को प्रश्न आ रहे थे कि सर 16 जून से जो हर जगह एक ट्रैवल हो रहा है न्यूज़ व्हाट्सएप मीडिया में, क्या वो सही है या गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर बातचीत करेंगे। सरकार ने डीए बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और अब इतना होगा आपका वेतन। पूरी लिस्ट आपके समक्ष इस वीडियो में रखूँगा कि इस ग्रेड पे वाले, इस लेवल वाले, इस पे बैंड वालों का कितना इंक्रीमेंट होगा जनवरी प्लस जुलाई प्लस जनवरी, और फिर यहाँ पर जुलाई में कितना उनका वेतन इंक्रीज़ होगा। जो अभी आपका वेतन निर्गत हो रहा है वो अब इंक्रीज़ होकर कितना मिलेगा, उस पर बातचीत करेंगे। आंगनबाड़ी सहायकों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 53,000 जो पद थे उस पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं, आपके परिवार में कोई बहन है, बड़ी बहन है, माताएं हैं, तो उनके लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एडेड भर्ती के साथ कई और भी भर्तियां फंसी हुई हैं। 69 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कल कोविड-09 जो टीम के साथ बैठक की उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चलिए सारी अपडेट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अपडेट इसी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। स्कूल 1 जुलाई से खुलने की तैयारी है। राजधानी के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 15 जून से नहीं खुलेंगे। ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ अपडेट आ रही थी कि सर क्या खुलने वाले हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की तैयारी है। एडीबीसी पीएन सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी स्कूल खोलने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 30 जून तक स्कूल बंद करने का पूर्व में निर्देश जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे और अभी शिक्षक व बच्चे किसी को भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न था। लगातार वो पूछ रहे थे कि यार सर जो 16 जून वाला जो लगातार यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ट्रैवल हो रहा है न्यूज़, क्या वो सही है? तो उस पर आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, खुद ही यहाँ पर एडी बेसिक जो है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे और अभी शिक्षक व बच्चे किसी को भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। 30 जून तक जो पूर्व आदेश था कि वर्क फ्रॉम होम वाला जो भी काम है 30 जून तक रहेगा, तो 30 जून तक कोई भी प्रश्न नहीं। हालांकि अगर कहीं पे राशन या गल्ले का भी कोई कार्य है या कुछ स्पेशल प्रशासनिक कार्य है तो उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। जैसे उपचुनाव की प्रक्रियाएं कई जिलों में संपादित की गई हैं तो वहाँ पर बुलाया गया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक कर्मचारी के रूप में वहाँ पर जाएंगे ही जाएंगे। तो वो स्पेशल केसेस हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो 30 जून तक आपका वर्क फ्रॉम होम या कह सकते हैं छुट्टियां आपकी मौजूद हैं। दूसरी अच्छी अपडेट की बात कर लूँ तो आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी जो हेल्पर हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट जो 53,000 पद हैं उसके लिए शुरू किया जा चुका है। और ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 पर ग्रेड पे 3600 का ये पोस्ट है। शैक्षिक योग्यताएँ आपके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए भी पात्र होंगे और आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए 5वीं पास उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। ऑनलाइन फॉर्म 2021 में आवेदन आपको उम्मीदवार जो भी लिंक वहां पर आपका दिया रहेगा, आप जिस पोर्टल से भी आप इसको कर रहे होंगे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के दौरान आपके सिग्नेचर और फ़ोटो स्कैन की जाएगी। तो ये तमाम हैं। और मैं पुनः बोल दूं कि 53,000 पद बहुत होते हैं एक स्टेबिलिटी के लिए, तो ये महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आंगनबाड़ी केंद्रों और शिक्षा मित्र बंधुओं को मिक्स करते हुए ट्रेनिंग कराई जा रही है और आपको प्री प्राइमरी लेवल तक आपको पहुंचाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर भी है। आपका पे बैंड भी जो है उसके साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट के भी प्रोसेस होंगे। एक आप सहायक के रूप में या कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी के अंतर्गत आप आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं डीए की। जो न्यूज़ अपडेट आई है कि डीए इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा और कितना इंक्रीमेंट होगा डीए का, तो जाहिर सी बात है हम शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो हम सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर ही फोकस करेंगे। ग्रेड पे 4200 प्राइमरी टीचर्स का, ग्रेड पे 4400, ग्रेड पे 4600
4800 और 5400, यानी प्राइमरी टीचर से लगाते हुए सीनियर के टीचर, फिर आपके टीजीटी, पीजीटी और प्राचार्य, सबका इस पर डिस्कस करेंगे एक मोटे मोटे तौर पर, लेकिन मेन फोकस करके बातचीत करेंगे। अलग से वीडियो में आप लोगों को मैं बात कर लूँगा। ग्रेड पे जो वैल्यूज़ है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो 7th पे जो सीबीएसई है उसके तहत आपका 35,400 मूल वेतन है ना। उसके साथ जो जनवरी 2020 का आपका 4% जो महंगाई भत्ता है डीए है, उसके अनुसार आपका 8,496 रुपये, और जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक, यहाँ पर देखिए जनवरी 2020 से जून 2020 तक का ये 4% था, अब जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक 3%, तो टोटल डीए कितना हो गया, 4 + 3 7%, तो ये हो गया 14,868 रुपये। फिर यहाँ पर जनवरी 2021 से जून 2021 तक 4% और, यानी 4 + 3 + 4 यानी कि 11%, टोटल 23,364 रुपये। तो टोटल जो डीए लॉस हुआ है जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इन सबको सम ऑन करें तो ये लगभग 46,728 रुपये आपके समक्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो मैं आपको बात कहूँगा कि आप सभी इसी के अंतर्गत आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान देखने को मिला है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात भी कि जो इंक्रीमेंट आप लोगों को पता है कि इंक्रीमेंट अब लगेगा, तो 35,400 से अब अगला जो आपका इंक्रीमेंट 36,500, फिर इसके बाद 37,600, फिर 38,700, 39,900, फिर 41,000, तो ये ऐसे आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, ये बढ़ता रहेगा, है ना। अब डीए आपकी टोटल जो अभी 17% डीए आपको मिलती थी, अब आपको ये बढ़कर 28% मिलना प्रारंभ हो जाएगी जुलाई ऑनवर्ड्स। और फिर उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है, अगर मोटे मोटे तौर पे कहूँ 42,671 के आसपास आपकी बनती है, वो लगभग उठ के 4,000 और इंक्रीमेंट हो जाएगा, लगभग 46,000 47,000 के आसपास आपकी बेसिक सैलरी ओवरऑल सैलरी बनेगी। फिर उसके बाद एनपीएस कटा कर आपको इन हैंड सैलरी जो आएगी, अभी एनपीएस 4,000 के लगभग कटता होगा 4142 रुपये, तो लगभग आपके पास 38,000 समथिंग सैलरी आती होगी, तो वो अब बढ़कर 42,000 के लगभग इन हैंड सैलरी आई जाएगी और 4,000 के आसपास जो आपका एनपीएस कट जाएगा। दूसरी अच्छी अपडेट की बात करें तो प्रयागराज उच्च शिक्षा में प्रदेश में शीर्ष टॉप पर है। देश में 5वें नंबर पर प्रयागराज है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट में। और सर्वाधिक कॉलेजों वाले टॉप 10 जिले में बेंगलोर 1009, जयपुर 606, हैदराबाद 482, पुणे 467 और प्रयागराज 363 के साथ 5वें नंबर पर है देश में सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थानों को लेकर। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज के लिए गर्व की बात है। और परिषदीय विद्यालय की बात करें तो परिषदीय बच्चों का जो घर है वो बनेगा पाठशाला। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए गांव के ही 10 साथियों को तलाशेंगे और ये बनेंगे प्रेरणा साथी। प्रेरणा साथी बच्चों के रिश्तेदार, पड़ोसी या पुरातन छात्र हो सकते हैं। प्रेरणा साथी बनाने के बाद उन्हें अपने मोबाइल पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्र कम से कम 20 मिनट रोज प्रेरणा लक्ष्य का इस्तेमाल करें। हर शिक्षक के साथ 1 या 2 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा जो हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कक्षावार व विषयवार सामग्री को साझा करेंगे। अब देखिए, लगातार प्रोत्साहन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है कि कोविड जैसे महामारी में बच्चों का जो शिक्षण है वो निम्नतम तक स्तर पर ना पहुंचे, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है शिक्षकों के लिए, बच्चों को लिए भी। तो उसी को लेकर कि बच्चे इन समय में लगभग 2 साल से बच्चे परेशान हैं और शिक्षण का जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, तो वो परेशानी आगे चल के और भी ज़्यादा मेहनत के सबब में ना परिवर्तित हो। वो अभी से अगर आप इस पे स्मार्टफोन के जरिए उनके अभिभावक, दूरदर्शन के जरिए उनके अभिभावक या आसपास के प्रेरणा साथी जो हैं वो अगर इस पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बेहतर होगा अचीव करने के लिए प्रेरणा लक्ष्यों को।
दूसरी अपडेट, सरकार जून में शिक्षा मित्रों से करवा रही है बेगारी। सेवा में रखे जाने के साथ ही सरकार शिक्षा मित्रों को दे रही है 11 महीने का ही मानदेय। 11 महीने का मानदेय देकर 12 महीने का काम लेना गलत है, ये कहना है प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने से सरकार कोरोना महामारी के दौरान जून माह में बिना मानदेय के काम ले रही है। शिक्षा मित्रों को 26 मई 1999 में नियुक्ति के समय ही साल भर में 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता आ रहा है। परिषदीय विद्यालयों में जून माह में अवकाश लेने के होने के चलते इन्हें इस अवधि का मानदेय नहीं दिया जाता है। शिक्षा मित्र समय समय पर पूरे वर्ष मानदेय देने की मांग उठाते रहे हैं। सरकार जून में विद्यालय बंद होने के बाद कहकर मानदेय देने से बचती रही है। और अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों सहित कई भर्तियां फंसी हैं। भर्ती परेशान है। अप्रैल से मई तक में पूरी हो जानी थी ये भर्ती प्रक्रियाएं। पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए 390 प्रधानाध्यापक 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनंद फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल मई में पूरी करने के बाद जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाती। अब कोरोना ने ऐसा कहर ढाया है कि भर्ती कब होगी इसके बारे में विभाग के अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। शिक्षक भर्ती के लिए 3.5 लाख के लगभग आवेदन भी आए हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर कितनी जल्दी ये बात होती है। चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा कब होगी इसका भी पता नहीं है। और 69,000 शिक्षक भर्ती की खाली 51 से अधिक पद भी सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी यह कब पूरी होगी ये भी पता नहीं है, क्योंकि बार बार घोषणा ही होती है। लेकिन उम्मीद है कि इस पर काम किया जाए और जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी वैलिड हैं, जो वेट कर रहे हैं रिक्त पदों के लिए, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।